आनंद मोहन ने एससी एसटी एक्ट के खिलाफ जहर उगला है। जब एक पत्रकार ने उनसे एससी एसटी एक्ट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुनिए। जनमना कारणों से कभी अपमान हुआ, प्रताड़ना हुई। आजाद भारत में भी, गुलाम भारत में भी सदियों से होता रहा, आजाद भारत में भी हुआ, तब ये एक्ट आया। आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, सर्वविदित। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कभी संविधान के निर्माताओं ने इसको लाया, उस समय लाया जब 81% सवर्ण थे। ये भी जान लीजिए। अच्छा। संविधान सभा में जो 81% सवर्ण थे तभी आया है। हमारे मनुष्यों ने लाया, सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए। आज उसका जब दुरुपयोग हो रहा है तब भी सख्त कानून बनना चाहिए। इसके दुरुपयोग के कारण कोई बेगुनाह सताए न जाए। मतलब एससी एसटी एक्ट पर पुनर्विचार किया जाए, इसका दुरुपयोग हो रहा है। बातचीत करेंगे, बेस सर हमारे साथ हैं। सर, आनंद मोहन ने क्या कहा, आपने सुना, क्या कहेंगे? जो पढ़े लिखे नेता नहीं होते हैं वो इसी तरह की बात करते हैं कि संविधान निर्माताओं ने एससी एसटी एक्ट लाया और तब अत्याचार होते थे। जो पढ़े लिखे शिक्षित नेता होते हैं या शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि एससी एसटी एक्ट सदन में पारित हुआ 11 सितंबर 1989 में। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। खैर, राजीव गांधी के निधन के बाद वीपी सिंह की जब सरकार बनी तब रामविलास पासवान समाज कल्याण मंत्री बने, सोशल जस्टिस मिनिस्टर। उस समय 30 जनवरी 1990 को एससी एसटी एक्ट पूरे देश में लागू हुआ। इसका नाम ही है एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो जब इसके नाम में ही है 89, तो हमारे लोगों ने लाया। जब इतना परसेंट सवर्ण सांसद थे तब लाया। हाँ, तब जो नेता एक दलित आईएएस के मर्डर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जिनको जेल का रूल नियम बदल के बाहर किया गया, उससे एससी एसटी एक्ट के बारे में पूछा जाए तो क्या कहेंगे? करें दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग विचार की आवश्यकता है। एससी एसटी एक्ट खत्म कर दिया जाए ताकि जैसे एक दलित आईएएस का मर्डर करके जेल में सजा काटे वैसे जेल ना जाना पड़े। अभी एससी एसटी एक्ट है तब क्या स्थिति है रवि, आप बताइए। मैक्सिमम जगह पे तो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, इस तरह से किया जाता है। हाँ। एसपी के द्वारा लॉज ही नहीं होता है। अत्याचार नहीं हो रहे हैं क्या? खूब हो रहे हैं। जब एससी एसटी एक्ट है तब ये हाल है, हैं? और नहीं रहेगा तो क्या स्थिति होगी? हैं? इनकी चिढ़ है दलितों से। दलित समाज के लोग आनंद मोहन को कभी नेता अपना नहीं माने। और खास करके एक बात आपको बताते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जब इनकी पत्नी शिवहर से चुनाव लड़ रही थी तब चिराग पासवान को बुलाया गया था कि हमारा चुनाव प्रचार कीजिए क्योंकि आपकी पार्टी लोजपा आर एनडीए में है, तो चिराग पासवान की हम तारीफ करेंगे यहाँ। चिराग पासवान ने मना कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि हम किसी ऐसे कैंडिडेट का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे जिसका पति एक दलित आईएएस की हत्या के जुर्म में आजीवन सजा काट रहा था और जेल मैनुअल में बदलाव करके उसे बाहर किया गया। चिराग पासवान नहीं गए। इसके लिए चिराग पासवान तारीफ के काबिल हैं। उनकी तारीफ, प्रशंसा की जाए वो कम है कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए आनंद मोहन की पत्नी का चुनाव प्रचार नहीं किया, जबकि उनके चचेरे भाई प्रिंस पासवान चुनाव प्रचार करने गए थे। जो पशुपति पारस जी की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता। तो बहुते लोगों को पता नहीं है एससी एसटी एक्ट कब बना, कब लागू हुआ। एससी एसटी एक्ट के लिए सोचिए, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान वही इस देश में एससी एसटी एक्ट लागू करवाए। संविधान निर्माताओं ने एससी एसटी एक्ट नहीं बनाया, जगह जरूर दी कि दलितों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन इसके लिए इस देश के दलितों को राजीव गांधी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए वीपी सिंह का भी,
और रामविलास पासवान की सबसे बड़ी भूमिका है SC/ST एक्ट को पूरे देश में लागू कराने। तो जो खुद दलित IAS के मर्डर में जेल काट रहा था, जेल मैनुअल में बदलाव करके नीतीश कुमार ने बाहर निकाला, वो क्या कह सकता है SC/ST एक्ट पर? आज भी दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों में, इंटरव्यू में। मान लीजिए SC/ST एक्ट नहीं रहा तो क्या होगा? SC/ST एक्ट ये स्पेशल एक्ट है। सजा ये कहता है SC/ST एक्ट लग गया इसलिए जेल गया। कभी ऐसा सुने हैं रवि कि सिर्फ SC/ST एक्ट लगा है किसी अपराधी पर? नहीं, उसके साथ BNS भी लगते हैं। मतलब कि कोई घटना करते हैं, अपराध करते हैं, किसी व्यक्ति को मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, अत्याचार उस पर करते हैं, उसके जो धाराएं उसकी जो होती है वो लगती है, उसके साथ SC/ST एक्ट लगता है तब जब दलित के साथ ऐसा कोई करता है। सिर्फ SC/ST एक्ट थोड़ा लगता है, तो उन धारा को भी खत्म कर दीजिए। और दहेज का उत्पीड़न जो होता है, इस मामले में भी कई फर्जी केस होते हैं, छेड़छाड़ के मामले में भी कई फर्जी केस होते हैं। इसको तो कहना चाहिए ब्रिजभूषण पर जो आरोप लगे, बिरादरी का आदमी है, तो उस सब केस भी खत्म होना चाहिए, वो भी एक्ट खत्म होना चाहिए। काहे कि ब्रिजभूषण तो बरी हो गए, ब्रिजभूषण शरण तो बरी हो गए ना। हाँ, दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता, ये बताइए। और किसने कह दिया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है? SC/ST एक्ट में बेचारे को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और कई मामलों में दलित के पास इतने पैसे नहीं होते कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काट सके, इतने पैसे खर्चा कर सके, और कई बार उनको नोटिस तक नहीं मिलता है कि कोर्ट में पेशी है, कि कोर्ट में गवाही देनी है, कि कोर्ट में तारीख है, ये पता भी नहीं चलता है। इस तरह का कॉकस होता है। और एक चीज है रवि, कॉलेजियम सिस्टम पर बोलना चाहिए। बिल्कुल। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है? 5 जजों की एक कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी 4 जज होते हैं। यही लोग सिफारिश करते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होंगे, और ये सिफारिश भेजते हैं राष्ट्रपति को, और वहाँ से मुहर लगती है और वो जज बनते हैं। कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। कॉलेजियम सिस्टम पर संजय यादव ने गर्दा उड़ा दिया। राज्यसभा सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने कहा, एकदम खुल के कहा, उच्च न्यायालय में जज नहीं बनते हैं, कॉलेजियम सिस्टम की उपज है। और कॉलेजियम सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं? वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपहासित और बहिष्कृत समुदायों के जो लोग हैं, वो न्यायपालिका में, उनकी उच्च न्यायपालिका में 1% भी भागीदारी नहीं है। इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, और न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। ये हमारे लिए एक सामूहिक चिंतन का विषय है। महोदय, इस देश की जनता को जानने का अधिकार है कि अगर उच्च न्यायालय के किसी जज की नियुक्ति हुई है तो वो किस आधार पे हुई है। माननीय श्री संजय यादव, तो ये तो कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की बात कर रहे हैं। आनंद मोहन को भी बोलना चाहिए कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में राजपूत जज भी नहीं बन रहे हैं, इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। इन लोग को जात का भी मजा लेना है और जात के नाम पर अत्याचार भी करना है, और ऐसे आदमी का नाम लेते हैं जिसने दलित IAS का मर्डर किया है, जी कृष्णैया, वो SC/ST एक्ट पे बोल रहा है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? खत्म। जो नेता रात दिन अपनी जात जात करके पूरे देश में राजपूत राजपूत करके घूम रहा हो, वो SC/ST एक्ट के खिलाफ बोलेगा? जो खुद जातिवादी है, हैं? ये बोले ना, देवघर में राजपूत को भी ब्राह्मण भूमिया के साथ जलने नहीं देता है, बोले हाँ, उसको SC/ST में डाल दिया गया कि SC/ST के साथ तुम भी जलोगे। हाँ, बनिया भी देवघर के शमशान घाट में रवि आपने रिपोर्टिंग की, वहां पर जो शमशान घाट है उसमें ब्राह्मण भूमिहार के लिए अलग शमशान घाट है, और दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, राजपूत, कायस्थ, इन लोग के लिए अलग है। वहां राजपूत को भी दलित पिछड़ों के साथ शामिल किया गया है। उस पर बोलना चाहिए आनंद मोहन को। SC/ST एक्ट क्यों जरूरी है रवि, एक चीज और बताते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को कोई विधायक ये कहता हो कि हम उसको पीटेंगे, मुख्यमंत्री को पीटेंगे? ऐसा कोई उदाहरण किसी राज्य में? किसी राज्य में? बिहार में जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे, दलित समाज से आते हैं, तब अनंत सिंह ने कहा था,
जब सुरक्षा घटाई गई थी अनंत सिंह की, तब अनंत सिंह ने कहा था कि हम उसको पीटेंगे। जीतन राम मांझी जी को, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, मांझी जी के बारे में कहा गया कि हम पीटेंगे, तब जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे। इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री को भी पीटने की धमकी दी जाती है एक विधायक के द्वारा कि हम उसको पीटेंगे, और वही मुख्यमंत्री जब मंदिर जाते हैं मधुबनी में तो मंदिर को धो दिया जाता है, क्योंकि जीतन राम मांझी जी को अछूत समझा जाता है। इसीलिए SC/ST एक्ट जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाएं करने से पहले लोग सैकड़ों बार सोचे। और SC/ST एक्ट पूरी तरह लागू कहाँ है? उसमें है कि SC/ST एक्ट लगा तो गिरफ्तारी तुरंत हो, लेकिन यहाँ थाना से बेल मिल रहा है, जो कि हाई कोर्ट से मिलना चाहिए था। हाँ, थाना से बेल नहीं मिलना, कोर्ट से मिलना है बेल, और थाने से बेल मिल रहा है। तो ये कहना चाहिए दलित नेताओं को कि थाने से बेल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दलित नेता तो मुंह में दही जमाए हुए हैं। मतलब जब तक आप छुआछूत करेंगे। 2 अप्रैल को क्यों हुआ था इतना बड़ा प्रोटेस्ट 2018 को? कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच होगी, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। तो फिर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, लोकसभा में फिर से पुराने पैटर्न पर लाया गया SC/ST एक्ट, लेकिन कहाँ लागू हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही चल रहा है। और हमने कई पुलिस पदाधिकारियों से बात की तो वो लोगों ने कहा कि हम लोग की जब ट्रेनिंग होती है तो यही कहा जाता है कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं करनी है। DSP लेवल के अधिकारी जब केस शुरू कर दें तो गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसमें भी नहीं हो रहा। थाने से बेल सुनते हैं दिया जा रहा है, उसके बाद भी नहीं, नियम तोड़े जा रहे हैं। हाँ, कहाँ कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है लोग, थाने से बेल। इसके खिलाफ दलितों को बोलना चाहिए। SC/ST एक्ट को और मजबूत करने की जरूरत है। और मोदी जी और केंद्र सरकार, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने SC/ST एक्ट को मजबूत, क्या मजबूत किए? चिराग पासवान को इस पर बोलना चाहिए, जीतन राम मांझी जी को बोलना चाहिए, तो दलितों के नेता हैं। और तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए अगर बहुजनों के वोट उनको चाहिए। समझिए, जात आप खत्म नहीं करेंगे, जातीय भेदभाव खत्म नहीं करेंगे, किसी को ऊंच नीच समझना खत्म नहीं करेंगे, गाली गलौज, जातीय हिंसा करना आप खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि SC/ST एक्ट खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए। जात खत्म होगी, जातिवाद खत्म होगी, तभी SC/ST एक्ट भी खत्म होगा, आरक्षण भी खत्म होगा। पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट।